नमस्कार, दिस इज़ आरजे आरती। और हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी समस्याएं हैं। ये ज़िंदगी हमसे ज़्यादा तेज भाग रही है, लेकिन हर चीज़ की दवाई या हर चीज़ की जो हम मेडिसिन ढूंढते हैं वो दवाइयों में नहीं होती। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और हमारी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आती हैं। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स और ऐसे ही स्पिरिचुअल चीज़ों से आज हम जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारी सुरुचि गौतम जी, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, हीलर हैं और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पर उनका स्पेशलाइजेशन है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आरजे आरती सफ़रनामा में आज हम सुरुचि गौतम जी से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सुरुचि जी फॉर कमिंग टू आरजे आरती एक सफ़रनामा। जी नमस्ते आरती जी, आपकी और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और शुरू करने से पहले ओम गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया। आई वुड लाइक टू थैंक्स द एंटायर यूनिवर्स, माय पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली द वास्तु ऑफ दिस प्लेस। ग्रेट, शुरू करते हैं आपका सफ़रनामा। क्या बात है, गणेशाय नमः। और बहुत प्यारी बात आपने कही, और यहीं से पता लगता है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके अंदर कितनी सादगी होती है, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। तो इसी से सबसे पहले मैं ये जो मेरे मन में है कि हर कोई स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ नहीं जाता, हर कोई जी हीलिंग की तरफ नहीं जाता। तो ये जो आपकी जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसा रहा ये आपका स्पिरिचुअल जो सफ़र था, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। जी, मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी है वो काफ़ी छोटी उम्र से चालू हो गई थी। करीबन समझिए 4-5 साल की होंगी मैं, क्योंकि मैं मेरे आजू बाजू में सबको पूजा पाठ करते हुए देखती थी। और मेरे जो पहले गुरु है श्री राजेंद्र आचार्य जी, हम्म। जो कि ऑन ऑफ हमारे साथ रहते थे, मेरे मासी के बेटे हैं। ओके। तो वो कुंडली देखा करते थे, पामिस्ट्री देखा करते थे। हाँ हाँ। उनको विधि विधान मतलब वेद विद्या मतलब हम वेद पुराण जो बोलते हैं उनकी अच्छी जानकारी थी। अच्छा। तो उन वो जब कुंडली देखते थे, पामिस्ट्री देखते थे, तो वहाँ से मेरी इच्छा प्रकट हुई कि है ना, अरे ये क्या करते हैं आप, हम्म। ये मंत्र जाप कर रहे हो या क्या कर रहे हो। जी। मैं मेरे घर पे भी देखती थी कुछ ना ओके। कुछ, आस पड़ोस में भी। हाँ। तो वहाँ से उनसे थोड़ा सीखते सीखते एक करीबन समझिए मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में होंगी। तब ओके। तक मैं पामिस्ट्री में लाइक थोड़ा सा ऐसे किसी का स्वभाव देख लेना अच्छा। होने लग गया था। हाँ हाँ। तो बस वहाँ से धीरे धीरे जर्नी चालू होती चली गई और आगे कारवा बढ़ता रहा। अच्छा, लेकिन इस जर्नी के पीछे ना एक और बात जो आपने शायद मेरे से डिस्कस की थी, आप भूल चुके हैं कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि मुझे लगता है कि वहाँ से आपको एक नया जन्म मिला था, आपको एक नई ज़िंदगी मिली थी और वो ज़िंदगी का एंड पॉइंट था। लेकिन वहीं से आपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ने आपका साथ दिया था। उसके बारे में आप बताएं। जी आरती जी, मतलब कुछ ऐसा हुआ था मेरे ज़िंदगी में हादसा कि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी अचानक से। और अच्छा। बस वो बीमार पड़ती ही चली गई मैं। ओके। अ, घर में मेरी माता जी लेट डॉक्टर सावित्री गौतम, लेट डॉक्टर जगदीश नारायण गौतम जो मेरे दादाजी है, उन्होंने ओके। मेरा घर पे ही इलाज किया था। ओके। मुझे कहते हैं ना जैसे मल्टीपल बीमारी साथ में हो जाती है। हाँ हाँ। तो मैंने तो मतलब 2-3 बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी मैंने लिया हुआ है, ओके। जहाँ पे मैंने अपने आप को मृत देखा हुआ है। अच्छा। और डॉक्टरों से ये सुनना कि है ना कि हम्म। शायद ये हार्डली जिंदा रहे। हाँ हाँ। तो जहाँ पर साइंस फेल हुआ ना, वहाँ पे ये साइंस बियॉन्ड साइंस ने जो स्पिरिचुअलिटी हम कहते हैं, अच्छा। जो मेरी हम बोलते हैं ना अंदरूनी शक्ति, हाँ हाँ। उसने कहीं ना कहीं मुझे जोड़ करके रखा। अच्छा। विल पावर ने जोड़ करके रखा और हाँ। वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे एक नई जिंदगी दी। मतलब ओके। आपने वो देखा है ना मुन्ना भाई में, एक वो सीन है कि अगर अभी पप्पा ने नहीं खाया, हाँ हाँ। मैं तो सुबह शाम दिन रात सिर्फ दवाइयों पर जिंदा थी, खाना ही नहीं खाती थी। अच्छा। और डॉक्टर ने बोल दिया था नहीं खाएगी तो नहीं चलेगा। तो जो मेरे अच्छा। पड़ोसी है, हाँ हाँ। सुबह से शाम तक हमने उनके घर में जैसे उन्होंने सीरीज़ ऑफ मूवीज़ लगाई थी, ओके। वीडियो टेप मंगा मंगा के। हाँ हाँ। एंड वहाँ पे मुझे पूछा कि कहाँ से खाएंगे। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं वो एक फलाना जगह है होटल हमारे वहाँ पे, वहाँ से मैं चाइनीज़ खाऊंगी। अच्छा। जा कर के लेकर के आए और हम्म। मैंने उस दिन खाना खाया। करीबन समझिए एक 3-1 महीने बाद मैंने खाना खाया होगा। माय गॉड, तो 3 महीने आपने कैसे सरवाइव किया? इंजेक्शन मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ओके। दिन में तो 4 बार उस समय इंजेक्शन कैसे एंड कैसे मेडिसिन। स्पिरिचुअलिटी ने आपको बचाया, आपकी जान को बचाया? तो दिन भर करने को तो कुछ था नहीं, हाँ ठीक हाँ। है। तो मैं दिन भर मंत्र जाप करती थी ओम का, ओके। और अपने शरीर को टोस से सिर तक अच्छा। एनर्जाइज रखती, अपने ओके। चक्रा को बैलेंस रखती। हम्म। एंड उसने ही मुझे सबसे ज़्यादा साथ दिया। और डेफिनेटली घर वाले हैं मैं जो मेरी सोसाइटी अग्रवाल नगर माटुंगा मुंबई में, ओके।
मेरे बहुत सारे नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ओके। मेरे कॉलेज में मैं हार्डली जाती थी, तो मेरे जो अच्छा। प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हाँ हाँ। उनसे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला ये चीज़ के लिए। ओके। तो डेफिनेटली इन सब का प्रेज रहता था, इन सब का फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहता था। आई सेल्ड थ्रू इट। ग्रेट। अच्छा, सुरुचि जी, मैंने जो एक आपकी एक बात मुझे बड़ी जहन में घूम रही थी। आपने शायद मुझे बताया था कि एक टाइम ऐसा आया था आपकी लाइफ में कि जब ऐसा लग रहा था कि लाइफ जो है वो बिल्कुल अब ख़त्म है, लेकिन वहीं से ये स्पिरिचुअलिटी थी जिसने आपको एक नया जीवन दिया। तो आपको जो ये जीवन मिला है, कहीं ना कहीं वो आपका स्पिरिचुअल जो चीज़ें थी, उन चीज़ों ने आपका सपोर्ट किया। वो कैसे हुआ? वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग आरती जी, मेरे साथ में कुछ ऐसे किस्से हुए जहाँ पे मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। ओके। मुझे मल्टीपल बीमारी साथ में हो गई थी, जहाँ पे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। खैर, मेरे घर पे मेरी मम्मी लेट श्री डॉक्टर सावित्री गौतम और मेरे दादाजी जो खुद डॉक्टर थे, लेट श्री जगदीश नारायण गौतम, मेरे चाचा, तो उन्होंने घर पे ही मेरा इलाज किया, क्योंकि मुझे तब तक हॉस्पिटल फोबिया हो गया था। ओके। एंड सुबह शाम दिन रात सिर्फ इंजेक्शन पर मैं जिंदा थी। एंड मैंने मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा। कि कैसे मतलब मेरा शरीर है और हम बोलते हैं ना, वो सफ़ेद रोशनी आती है आपको लेकर के जाती है। और मैंने कैसे मेरी माँ को मुझे जो हम CPR बोलते हैं देते हुए देखा है। ओके। एंड बहुत डिफ़िकल्ट समय था वो मेरे लिए, क्योंकि बिस्तर पे पड़े रहना, इतनी जवान लड़की, घर से बाहर नहीं निकलना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। मतलब आज हम जो ये हाथ भी हिलाते हैं ना, बहुत बड़ी देन है, एक उंगली भी हिलाना अच्छा बहुत कठिन होता है। मतलब मैंने वो समय देखा है जहाँ पे अगर किसी ने मुंह में पानी भी डाल दिया ना, तो मुझे 3-4 घंटा लगता वो एक घूंट पानी अंदर डालने में। ओह माय गॉड। अंदर जैसे खून ही नहीं था। डॉक्टरों ने भी मतलब जवाब दे दिया कि ये नहीं रह पाएगी। तो जब साइंस ने ये जवाब दे दिया कि ये नहीं रह पाएगी, तब मैंने मेरी माता जी से बात करी कि मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या है। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तुझे मल्टीपल बीमारी साथ में हो गई है, इम्यूनिटी सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया तेरा। अच्छा। और तब मैंने जो है ना, अंदरूनी ऊर्जा जो हम बोलते हैं या एनर्जी जो बोलते हैं, वहाँ से हीलिंग चालू किया। ओके। और वहाँ से अपनी ताकत रिटर्न लाई। अच्छा। डेफिनेटली इसीलिए मेरा एक सेइंग है, साइंस बियॉन्ड साइंस। जहाँ साइंस स्टॉप हो गया, वहाँ इस चीज़ ने मुझे सपोर्ट किया, इस चीज़ ने मुझे ऊपर लाया। ओके। तो कहीं ना कहीं वहीं से आपको जो एक स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है, उसका एक मोटिवेशन मिला जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया, एक समय आया जहां आपको इसने मतलब आपका सपोर्ट किया, आपको एक नया जीवन दिया। तो ये बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छी बात है कि आपकी ज़िंदगी से ही आपने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाया और उस जर्नी को स्टार्ट किया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप बहुत सारी और भी एरियाज़ हैं जिनमें आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत बीमार रहती थी। तो जब वो स्पिरिचुअलिटी ने, जब मेरी इंटरनल हीलिंग ने मुझे मदद की, तो उन्हीं दिनों में 90s में, जैसे है ना 98-99 में रेकी, ये ना बहुत लोगों से सुन रही थी मैं कि कोई एक हीलिंग टेक्निक होती है। ओके। तब मैंने ये हीलिंग टेक्निक की तरफ मेरा झुकाव हुआ। अच्छा। और विद ग्रेस ऑफ गॉड, लाइक 5 साल मेरे गुरु के साथ में वर्क करने के बाद में मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर की पदवी हासिल हुई। ओके। और वहाँ से धीरे धीरे मैं आगे और सीखती चली गई। मुझे समझ में आया कि ह्यूमन माइंड इज़ वेरी डिफरेंट। सो माइंड को समझना, तो मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी, मैंने मास्टर्स इन न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्राम एंड हिप्नोथेरेपी करी है। अच्छा। मैंने वही टाइम पे थोड़ा सा फिर क्योंकि मुझे 360 डिग्री सर्विस देना था। तो जैसे मैं क्यों इतना बीमार पड़ी, किसी के पास जवाब नहीं था। तब जब मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुंडली देखी, तब बोला कि अरे इसका तो राहु महायोग था। अच्छा। इसके कारण इसकी हेल्थ इतनी खराब हुई और कभी किसी चीज़ में आया नहीं, पकड़ में, कोई रिपोर्ट में। तब मुझे समझ में आया कि अरे ये भी एक टेक्निक है जो हमें सीखना चाहिए। तब मैंने टैरो में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना चालू किया। एंड आई एम इवन मास्टर्स इन टैरो कार्ड रीडिंग। अच्छा। सो करते करते लाइक डिफरेंट हीलिंग मोडालिटी, जैसे सुजोग थेरेपी हो गई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, आकाशिक रिकॉर्डिंग हो गया, हायर सेल्फ थेरेपी, इनर चाइल्ड थेरेपी, CBT, REBT, काफ़ी कुछ ऐसे सीखते सीखते बस कारवा चलता रहा आगे। क्या बात है। अच्छा, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जहाँ आपने मुझे अभी जो बात की है, ये कैसे, मतलब ये क्या प्रोसेस है और कैसे वर्क करता है ये? सो देखिए, अभी पास्ट लाइफ के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल शेयर करूँ मेरे क्लाइंट का, उससे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे क्लाइंट थे, उनको जानना था कि उनकी जो डॉटर है वो उनके लाइफ में क्यों आई है। अच्छा। थोड़ी डॉटर स्पेशल। हाँ। तो
वी सेड ओके लेट्स, शी वांटेड टू डू पास्ट लाइफ, हमने बोला चलो लेट्स डू इट। तो पास्ट लाइफ में क्या होता है ना, आपको एक डीप ट्रांस मोड में डाल दिया जाता है, ओके जिसे हम थेटा हीलिंग मोड कहते हैं। ओके वहाँ से आपकी जो आत्मा है या आपका मन है, ठीक है, एक सेफ टनल में आपको इस जिंदगी के बियॉन्ड किसी और जिंदगी में जो आपने पहले ली हो, अच्छा वहाँ लेकर के जाया जाता है। अच्छा आपके पास में एक प्रॉपर प्रश्न होना चाहिए, उसका उत्तर जवाब ढूंढने के लिए हम ट्रैवल करते हैं, टाइम ट्रैवल जिसको हम कहते हैं, ओके पास में, पास्ट टाइम पे ट्रैवल करते पास्ट हैं। टाइम में ट्रैवल करते हैं। ठीक कि है। कुछ चीज़ों का जवाब हमें वहाँ से मिलता है। हाँ 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 तो जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उनको जवाब सामने दिखा, लेकिन अच्छा इस जन्म की उनकी आत्मा को वो जवाब अल्टीमेटली नहीं चाहिए था। वो अच्छा बोले कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हाँ। हैप्पी, हम्म आई एम ओके, मेरी गलती थी कि मैं जवाब ढूंढने निकली। एंड शी केम डाउन विद दैट आंसर एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। अरे वाह सो दैट इज़ पास्ट लाइफ। लाइक आप जो हो सकता है कि पास्ट लाइफ यानी कि जब आपने जस्ट इसी जन्म में बर्थ लिया हो और आप 5-6 साल के हो, आपके साथ में कुछ ऐसी ट्यूनिंग हो गई हो, हाँ so even that is past life, something which is already gone, Okay. whether this birth or any other birth, this space or any other space, that's past life. एक चीज़ और है, जैसे कि एक ऐसे एक इंसान थे, उनकी भी कुछ ऐसी एक क्वारी है। कुछ ऐसे हम केस भी मुझे लगता है हमें डिस्कस करने चाहिए। हो सकता है आपके पास एक ऐसे कुछ केस हों जिन पर हम बात कर सकते हैं। कभी ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में आया जो एक चैलेंज था आपके लिए, लेकिन आपने कर दिया? मेरे पास में ना एक बहुत सिंपल सा केस आया था, हाँ। बट स्टिल इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज हमें वो क्लिक करने के लिए करीबन 1.5 साल लग गया। अच्छा मैं वो क्लाइंट की आज मतलब आई सल्यूट दैट क्लाइंट की उन्होंने कभी भी मतलब जो है ना कंसिस्टेंसी और अपना खुद का साथ नहीं छोड़ा। इट वाज लैक्टो इंटॉलरेंस। ओके पहले वो हमेशा मतलब मिल्क प्रोडक्ट या जो भी है वो बहुत खाते थे। अचानक से उनको ये प्रॉब्लम हो गई। वो ब्रेक थ्रू आने के लिए हमें 1.5 साल लगा, बट अच्छा आफ्टर 1.5 साल ब्रेक थ्रू आया। हाँ टुडे दैट पर्सन कैन कंज्यूम, ठीक है, जो बायोलॉजिकल 20% होता है दैट इज स्टिल देयर, ओके, लेकिन जो साइकोलॉजिकली वहाँ पर उनका अटक गया था बिकॉज ऑफ विच ये प्रॉब्लम हुआ था, दैट इज हील्ड एंड टिल डेट विद ग्रेस ऑफ गॉड इट इज हील्ड। मैंने डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सा टिप्स भी दिया है कि ऑन एंड ऑफ आपको ये करते रहना है, जिसे हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं ना, हाँ हाँ मेंटेन करना, उस मेंटेन चीज़ को। करने के लिए। तो वो मेंटेनेंस थेरेपी हमें उन्हें दी है, लाइक यू नो आप ये चीज़ करते रहिए। अच्छा तो कर रहे हैं एंड दैट पर्सन कैन कंज्यूम मिल्क प्रोडक्ट एंड मुझे हमेशा फ़ोन करके ब्लेसिंग्स देते हैं। अरे वाह। अच्छा एक चीज़ और, एक ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े नियर डियर होते हैं, लेकिन उनके अंतिम समय में हम उनसे नहीं मिल पाते, या हमें पता ही नहीं है कि वो समय अंतिम है, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक काश रह जाता है कि काश मैं ये कह पाती, या काश मैं मिल लेती, या काश मैं ये कर लेती। तो क्या उस काश को भी हम स्पिरिचुअलिटी से कहीं कनेक्ट कर पाते हैं? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आरती जी। देखिए क्लोजर ना ये हम सबको चाहिए रहता है। हाँ ज़िंदगी में अगर वो क्लोजर नहीं आता है ना, तो ज़िंदगी में वो एक वो वॉइड हम बोलते हैं ना, एक कुछ गैप रह गया, वो हो जाता है, कुछ अधूरा रह गया। कुछ अधूरा रह जाता है। हाँ तो यहाँ पे ना एक टेक्निक है ओके जो हम करते हैं, जिससे हम वो इंसान के सोल को इनवाइट करते हैं, ठीक है। और जो भी वो अधूरी अनकही अनसुनी बातें हैं हाँ वो हम वहाँ पर पूरी करवाते हैं। अच्छा तो यस टेक्निक है जहाँ पर ये क्लोजर हो सकता है। क्या मैंने ये चीज़ किया है? हाँ मैंने कई क्लाइंट्स के साथ में ऐसा किया है ओके। एंड यस हीलिंग हैज़ हैपेंड, इट टुक मतलब प्लेस। हम उनसे बात कर पाते हैं, यस वो आखिरी बात जो हम उनसे कहना चाहते हैं हम कह पाते हैं। हम कह भी पाते हैं और हम कुछ सुन भी पाते हैं। अगर अच्छा हम सुन भी पाते हैं। अगर आपकी आत्मा उतनी रेडी है, उतनी प्रज्वलित है, उतनी तैयार है, ना उसमें उतनी ऊर्जा है, यस आप सुन भी पाते हैं। अच्छा हम सुन भी पाते हैं उस चीज़ को। कहने को आप इसे मेटाफोर कह लो या कहने को आप इसे हकीकत कह लो। अच्छा जब तक आपको रिजल्ट मिलता है, जब तक क्लाइंट खुश, हम खुश। लेकिन अभी मैंने फिर भी देखा है कि चाहे टैरो रीडिंग हो या फिर हीलिंग हो या स्पिरिचुअलिटी हो, लोगों के ना माइंड में बहुत सारे मतभेद हैं इसे लेके। बहुत सारे लोग इस पे अभी भी बिलीव नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोगों में एक अलग अलग नज़रिया है सबका। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबका नज़रिया आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब तक आप वो चीज़ का सामना नहीं करोगे, आप उस चीज़ के सामने नहीं जाओगे, आप रूबरू नहीं होगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत तो सुनी है ना हमने। बस ये वही बात है, जब तक आप वो चीज़ के करीब नहीं जाओगे या उस घटना से आप एक
अपना हीलिंग एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आता या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता कि आपको नीड पड़े। मुझे लगता है ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम हर जगह से हार जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हम दवाइयों पे काम नहीं करें। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है जहाँ हम डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी काम करना छोड़ देती हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ था। जी और कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे स्पिरिचुअलिटी ने आपका साथ दिया। जी ठीक है, तो और कहीं ना कहीं हीलिंग भी हमें सपोर्ट करता है इसी चीज़ में। जी। लेकिन इस चीज़ के लिए लोग कहीं ना कहीं एग्री नहीं होते हैं आज भी। तो उनके लिए आप कैसे हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जिसकी मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। यू डोंट गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग, इट इज़ हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी दैट कॉल्स यू टुवर्ड्स इट। ओके। आप ये देखिए, आप कितने मंदिरों के बाहर से गुजरते हैं, पर आप कितनी मंदिर में ऐसे झुक करके भी देख करके प्रणाम कर लेते हैं। जब तक वो मंदिर की शक्ति आपको बुलाएगी नहीं ना, आप हाँ। जाओगे नहीं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक तो स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग आप पर होनी चाहिए, ओके। और दूसरा चीज़, आपका जो मन है ना, उससे जुड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा, जब तक वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं जुड़ पाओगे। मतलब जब तक आपका जो फेथ है, जब तक बिलीफ आपका नहीं होता, तब तक आप इस पे काम नहीं कर सकते, है और ना? बिलीव कब आएगा? हम्म। कब आएगा? जब आप वो चीज़ से गुजरोगे। हाँ, जब आप उस सिचुएशन से गुजरोगे, आप, है जब ना? जब कायनात की हर चीज़ समाप्त हो जाती है ना, हाँ। यही एक दरवाजा है जो काम आती है। खुला रहता है हमेशा, यही हमारे काम support आता है, के यही लिए। खुला रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता है। और हमने देखा भी कि ज़िंदगी में जब इतना एक लंबा दौर हम काट लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, बड़े बड़े लंबे सफ़र काटते हैं, बहुत नेम फेम हो जाता है, और फिर एंड में क्या होता है, वो भगवान की शरण लेते हैं। वो जी। एक स्पिरिचुअलिटी से उनको शांति चाहिए, उनको मेडिटेशन चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें एक एंड पॉइंट पर आती हैं। लेकिन अब ज़िंदगी इतनी तेज भाग रही है ना, तो आपको लगता है कि इस भागती हुई ज़िंदगी में लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहेंगे, और कैसे जुड़ सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक करा दूँ। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, हमारा ब्रेन है ना 24 घंटा है ना जी। सर्वाइवल मोड पर जिंदा रहता है। ठीक ये है। आप मानेंगे बात? हाँ। अब आप लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं, बस के लिए रुके रहते हैं, हम्म। आप उसको थोड़ा सा शटडाउन मोड में डाल दीजिए। आप अच्छा। एक छोटी सी टेक्निक अभी 30 सेकेंड्स की कर लीजिए। आँख बंद करिए, ओके। आँख बंद कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, गरम, बाहर छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, गरम, बाहर छोड़िए। पूरा बॉडी पैर से सर तक आपका रिलैक्स हो रहा है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक लंबी गहरी ठंडी सांस नाक से लीजिए, गरम, मुंह से बाहर छोड़िए। ओपन योर आइज वाइड अवेक नाउ। सिंपल ये 3 to 5 ब्रीदिंग टेक्निक ग्रेट। आपको सर्वाइवल मोड से ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अपने आप के साथ हूँ, चारों तरफ एक अंधेरा है, और आरजे आरती कहीं और है, मतलब इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। और जैसे मैंने आँख खोली ना, मतलब एकदम स्पार्क हुआ मेरी आइज़ पे, क्योंकि थोड़ी देर मेरी आंखें बंद थी और जो आप चीज़ कह रहे थे मैं उसे फॉलो कर रही थी। उस समय तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि सुरुचि मेरे सामने है, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये मेरा बहुत शॉर्ट टाइम था, इसके लिए हम शायद और टाइम देते होंगे। इनफैक्ट ये जो छोटी सी टेक्निक है ना 3 to 5 ब्रीदिंग, ये आपको सर्वाइवल मोड से हटा करके एक कामिंग मोड में लेके जाता है, और आपके, हम बोलते हैं ना, एक रीबूट करता है सिस्टम को। मोबाइल को हम रीस्टार्ट करते हैं, आपके ब्रेन को, सिस्टम को रीस्टार्ट करता है। वाह। ये जो आपने कहा ना कि दौड़ती भागती दुनिया में छोटी सी टेक्निक, ये बहुत काम करती है। बहुत काम करती, क्योंकि हम सब चिड़े हुए हैं। नॉइस पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, सुबह से शाम तक हम कितना पॉजिटिव बात करते हैं। सच में हम घिरे हुए कौन सी एनर्जी से है? नेगेटिव एनर्जी से। स्मॉल ब्रीदिंग टेक्निक जो आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आपको अगर लगता है तो आप ये वाली टेक्निक ज़रूर करिएगा। और इसी पे हम बहुत सारी अभी बातें करने वाले हैं। कुछ एक आध केसेस हैं, मुझे लगता है उनको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। और जब उनको पता लगा कि मतलब मैं आपसे मिलने वाली हूँ, तो कुछ लोगों की ऐसी क्वेरीज थी जो मेरे माइंड में भी घूम रही थी। एक ऐसे इंसान है कि वो, उनकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहा, एक स्ट्रगल से गुजरे हैं, बहुत अच्छा नेम फेम भी हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक वो सक्सेस नहीं मिली जो उनको चाहिए। एक होता है ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन, अभी तक नहीं आ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा आता भी है लेकिन पैसा रुकता भी नहीं है। तो अगर नेम भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं आया है, और अगर फाइनेंशियली भी अगर हम देखें, मॉनेटरी टर्म्स भी हैं, उस तरह से मेंटेन नहीं हो पाए जो होने चाहिए उस लेवल पे आके, तो ये रुकावट क्यों आती है? देखिए,
ऐसी रुकावट का एक तो मेजर कारण होता है हमारी खुद की नेगेटिव ऊर्जा। ओके। हम सोचते तो पॉजिटिव है, बोलते पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल माइंड में या हमारी अंतर आत्मा में वो डर बैठा हुआ रहता है। ओके। अरे अगर ये फेम मेरे हाथ से छूट गया तो वो तो आकर के हमें लग जाता है। ओके। सो इट इज़ अबाउट लाइक हीलिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। ठीक है, और खाली पॉजिटिव वर्ड्स काम नहीं करता है, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी जहाँ ध्यान जाता है ना, ऊर्जा वहीं जाती है। ओके। ठीक है, तो अगर वो आपका जो नेगेटिव है वो एक तो जो होता है ना हमारे, एक वो क्वेश्चन मार्क, वो बहुत हैवी होता है। सबसे पहले तो वहाँ उनको काम करना है। ठीक है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो पॉजिटिविटी जर्नलिंग वगैरह हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव लिखना, तो वो अंदर तक वो जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है, आपने कहा कि उनका पैसा ब्लॉक होता है, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं उनके लिए आपको बताती हूँ। ओके। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं ना, एक करीबन 10 से 50 ग्राम हरी इलायची जो होती है, ओके, वो ले लेंगे। ठीक है, और उसे किसी भी माता जी, जैसे अगर लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाकर के दिखा देवे, या बाहर नहीं जा सकते तो उनका आह्वान करके ओम लक्ष्मी माता नमः इसका 11 बार उच्चारण करो, 108 बार करो, जो भी आपकी इच्छा है या श्रद्धा है। और उसको है ना, इलायची को आप आपके तिजोरी में रख दीजिए और लक्ष्मी जी को बोलिए आप यहाँ पर हमेशा वास कीजिए। और हर साल लक्ष्मी पूजा के टाइम पे इसको आप चेंज करती रहिए। अच्छा। पुराना वाला आप कंज्यूम कर लीजिए, तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लक्ष्मी टिकेगी घर पे। टिकेगी जो वो लक्ष्मी बाहर चली जाती है ना, लक्ष्मी चंचल होती है। देखिए लक्ष्मी का काम क्या है, रोटेट होना। मतलब इंसान चंचल नहीं होते, लक्ष्मी चंचल होती लक्ष्मी तो चंचल होती है, वो तो इंसान का सर घूमता है। ये तो अपने आप में एक बड़ा अलग टॉपिक है। हाँ। तो लक्ष्मी जो है ना, वो चंचल होती है और वो इंसान को चंचल बना देती है। अच्छा, मतलब लक्ष्मी हमें घुमाती है। देखिए अगर आपने पिक्चरों में भी देखा है, एक मारवाड़ी सेठ क्या करता है, अपने तिजोरी को अगरबत्ती दिखाता है, हे लक्ष्मी माता करता है। हाँ। देखा ना। हाँ। तो हम मारवाड़ियों में ये आदत होती है कि अपनी लक्ष्मी को, आप कितना लक्ष्मी को पूछते हैं, आप उसको कितना बोलते कि ना, हमेशा कोई भी पूजा करें ना, गणेश जी लक्ष्मी जी को घर में वास करने बोलना है। हाँ। बाकी सब देवी देवता आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे प्रस्थान कीजिए। अच्छा, तो इन्हें जो है ना, लक्ष्मी जी को घर में वास करवाना है। ओके। तो वो उसका सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है। अब एक ऐसी इंसान है, मतलब एक फैमिली है, बड़ी फैमिली है, और बड़ी फैमिली के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन लॉज हैं, सब कुछ हैं, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी ना एक स्मूथ ढंग से नहीं चल पाती है। जो सोचती हैं वो होता ही नहीं है। हालांकि इसका एक रीज़न ये भी है कि उनके मन में रहता है कि मैं सबको खुश रखूं, सब मुझसे हैप्पी रहें, और कहीं ना कहीं इस खुश रखने की जर्नी में ना वो अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती हैं। तो ये क्यों होता है, और फिर आगे क्या हो सकता है कि उनकी लाइफ स्मूथ चले, जो जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए उनकी लाइफ में? अब यहाँ पर है थ्योरी ऑफ कर्मा भी मैं बोल सकती हूँ। ओके। कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि मैं सबको खुश रखूँ। अच्छा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सबको खुश रखने के चक्कर में उनके अंदर है ना एक सप्रेशन वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा। यानी कि वो अपनी जो खुद की पर्सनल इच्छाएं हैं, हाँ, उसको वो दबा रही हैं। ओके। जिसके कारण हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें जो है ना, लेडगो थेरेपी, जो सप्रेशन जो करते हैं, ओके, वो करना चाहिए। और दूसरा उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि वो क्यों हर इंसान को हाँ बोल रहे हैं, ये कंपल्शन कहाँ से आया है, वो ना क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। ना बोलना सीखना चाहिए। ना बोलना सीखना चाहिए। रियली कभी कभी हम ना नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से हमारा अपना लॉस होता है, फाइनेंशियली पर इमोशनली भी। हाँ जी, और ये ट्यूनिंग कहाँ से आई है? क्या वो इसी जन्म की है, या हम कहीं से ये लेकर के आए हैं? ठीक है, हमारे पिछले जन्म से लेकर के आए हैं। वो भी एक थोड़ा सा ऐसे क्लाइंट्स के साथ में आप बात करके आप उनको अगेन डीप ट्रांस मोड में, या जैसे हम कहते हैं ना, एक पूरा थेरेपी मोड में लेकर के जाके वहाँ पे हम, मतलब ये हमारा पिछला कर्मा भी हो सकता है। पिछला कर्मा भी हो सकता है, या आपकी कोई लर्निंग हो सकती है। अच्छा, आपकी इस जन्म की कोई लर्निंग हो सकती है कि भाई ना बोलना सीखो। आप ना बोलना सीखो और अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपनी चीज़ों पे। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप आज बोल रहे हैं कि उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है, फाइनेंशियल हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है, फिजिकल हेल्थ खराब हो सकता है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम आज है ना, हम ये चाहते हैं कि हम किसी को नाराज़ नहीं करें। हाँ, है ना, हम सबको प्लीज़ करते रहे, लेकिन उसके अंदर हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये खुद का नुकसान होना इज़ नॉट राइट। ऑब्वियसली हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए।
तो यहाँ पे उनको एक तो लेट गो टेक्निक समझनी चाहिए कि जो उन्होंने सप्रेस कर रखा है आज तक फीलिंग अपना, उसको लेट गो करे। जैसे एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, एक पीस ऑफ पेपर ले लेवे, उनके अंदर अगर कोई भी ऐसी दबी हुई इच्छा है, अच्छा, ठीक है, तो वो उसको लिख ले। ठीक है, लिख करके बाद में वो पेपर को जला दे, जैसे हम उसका दाह संस्कार कर रहे हो, ओके, है ना। ठीक है, दूसरी टेक्निक वो ये कर सकते हैं, मैं किसी को ना क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, क्यों मैं अपने ऊपर प्रेशर ले रही हूँ, बैठ करके लिखो, रीजनिंग जानो, उसके ऊपर हीलिंग करो। ओके, ग्रेट। सिंपल टेक्निक्स होती है मैम। अब एक ऐसे इंसान है जैसे कि ऑब्वियसली सबको जॉब में जो रहते हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑफिस लेवल पे एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स वाला लेवल आता है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतना आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है एंड आप पूरा डेडिकेटेड हैं उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो आपको आपके पीछे इस तरह से पड़ा है कि आप अपने आप से सोच लें कि मुझे ये जॉब छोड़ देना है, जबकि वो एक ऐसा जॉब है कि उसके लिए शायद लोग ड्रीम करेंगे, लेकिन उस ड्रीम जॉब को सिर्फ और सिर्फ आपके सीनियर के उस प्रेशर की वजह से छोड़ना, वो प्रेशर क्यों है और वो इंसान हर तरह से नेगेटिव है लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वो इंसान नेगेटिव आपके लिए है। अगर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि वो इंसान कितना पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के जन्म लिया है। पॉजिटिव या पावर? पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि उस इंसान के लिए तो वो ऊर्जा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव ऊर्जा उसके लिए वो पावर बन जाती है। सी बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऑफिशियली एक होता है ना कि आप वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों में करप्शन भी है, इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो करप्ट भी हो सकती हैं। फिर एक जो सही इंसान है जो पूरा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, फिर वही क्यों सफ़र करता है? हाँ, और क्यों कर रहा है? ओके, सो अब देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ों में मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। नंबर एक कि ये जो इंसान पैदा हुआ है ये एक राजयोग के साथ में पैदा हुआ है, ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ में पैदा हुआ है, इसके पास में बहुत पावर है। लेकिन अब ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान अपने पावर को डाउन 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 नीचे 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 कर रहा है बाय डूइंग करप्शन, बाय डूइंग बैड थिंग्स। वही अगर ये इंसान इस चीज़ का ढंग से सदुपयोग करे तो आप सोचिए वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। विद करप्शन अगर वो यहाँ है, अगर वो अच्छाई करे तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। तो वो अपना अकाउंट है ना वो माइनस किए जा रहा है। अब सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो ये पर्सन तो अपनी खुद के लिए पॉजिटिव लेके आया, लेकिन ये पर्सन इसके साथ नेगेटिव कर रहा है। अब ये जो पर्सन है ना, इसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, इसने कंटिन्यूसली वो अच्छा फोर्स रखना चाहिए। लेकिन ये अच्छाई का तो रिजल्ट है। अच्छाई का रिजल्ट ये हो रहा है कि इंसान दबता जा रहा है, एक ऐसा लेवल आ गया कि वो मतलब डिप्रेशन लेवल पे आ चुका है कि उसको अब ये चीज़ छोड़, उसे इस जगह से हट जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डेडिकेटेड है उसको हटना पड़ रहा है और जो इंसान गलत है वो उसकी सुनी जा रही है एंड उसको सारी अथॉरिटी मिलती जा रही है? तो जो डेडिकेटेड है ना, इसकी ऊर्जा का अगर मैं बोलूँगी ना, बैटरी कम है। यहाँ पर बैटरी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो अपने बुरे कर्मों से अपनी बैटरी धीरे धीरे कम कर रहा है, पर इसकी बैटरी के सामने ये बैटरी अभी भी ज़्यादा है। अच्छा, अब इन्हें क्या करना है, इन्हें अपनी बैटरी इंक्रीज करनी है, यानी कि इन्हें अपना पावर बढ़ाना है। अब ये पूरा पावर कर लिया, साम दाम दंड भेद सब लगा तो लिया, यहाँ पर फिर स्पिरिचुअल हीलिंग, फिर अब उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे नंबर 1, एक तो इस इंसान के साथ में कॉर्ड कटिंग की एक टेक्निक होती है, ओके, वो कर लेवे। फिर इस इंसान के साथ में एक जैसे हम कहते हैं ना होपोनोपोनो टेक्निक एक है, आपने सुनिए नहीं पता? नहीं, क्या होता है उसमें? इसमें क्या होता है ना कि ये एक व्यक्ति है, उन्होंने मतलब एक रिसर्च किया हुआ था कि जहाँ पर वो जेल में गए थे, जहाँ पर सब नकारात्मक ऊर्जा थी, वो हर फाइल लेते और वहाँ पर है ना वो सिर्फ 4 चीज़ बोलते, सॉरी, थैंक यू, एक्सेप्ट, लव। ओके, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू। कंटिन्यूसली इतना बोलते रहे सालों तक, और पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया और मन में प्यार क्रिएट हो गया। अच्छा, मतलब ओके, लाइकवाइज यहाँ पे एक तरह से हीलिंग का काम, मतलब जो नेगेटिव इंसान है उसको ही चेंज कर दो। यस, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी से अपनी ऊर्जा से, अपने इर्द गिर्द अपना, मैंने जैसे कहा ना, आप अपनी बैटरी ऊपर लेकर के आओ, अपनी एनर्जी ऊपर लेके आओ। वैसे ही मैं एक 7PA टेक्निक करती हूँ, 7 पॉजिटिव एब्रिएशन की टेक्निक करती हूँ, मैं वो चीज कराती हूँ। कॉर्ड अटैचमेंट की टेक्निक कराती हूँ। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स जो हम यहाँ पर कर सकते हैं ना, देयर आर मेनी टेक्निक्स दैट वी कैन स्पीक अबाउट। क्योंकि कई बार ये होता है, जैसे आपने कहा शाम दाम दंड भेद सब कर लिया, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का वाइब्स ऑरा क्लैश हो रहा है। दोनों शायद पिछले जन्म से कुछ एक दूसरे के साथ बदला निकालने के लिए लेकर के आए हैं। अच्छा, तो अब इस बदले का हीलिंग क्या है? फॉरगिवनेस।
Forgiveness थैंक्स है। गिविंग, एक्सेप्टेंसी, Okay. लविंग, हम्म। तो उसको फिर उस तरीके से हैंडल करते हैं। अब Okay. अगर यहाँ पर ये भी जानना है कि ये व्यक्ति क्यों, हम्म। तब करो आकाशिक रिकॉर्डिंग, चित्रगुप्त वाणी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके। अच्छा, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, ये बिलीफ है, साइंस है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है? मैं ये कह सकती हूँ कि साइंस स्पिरिचुअलिटी से आया है। अच्छा। हमारे वेदों में तो देखिए हाँ। 4 वेद है ना? हाँ हाँ। उनमें पूरा का पूरा उल्लेख है साइंस का। तो स्पिरिचुअलिटी से साइंस आया है, स्पिरिचुअलिटी से तो कायनात आई है मैडम। अच्छा। आप और मेरा जन्म कैसे हुआ है? बोला ना, ब्रह्मा जी ने 7 दिन लेकर के एक दिन एक जीव बनाया, दूसरा दिन दूसरा जीव बनाया। तो स्पिरिचुअलिटी से हम आए हैं। ओके। तो इसीलिए मतलब हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बिलीफ एंड हमारा साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी, कहीं ना कहीं साइंस है और कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ है, तभी हम उस पर विश्वास कर पा रहे हैं और तभी हम उस चीज़ को अपना रहे हैं। जी। अच्छा सुरुचि जी, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में हैं, सफ़र में हैं, या कहीं वॉक कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास से, बिल्कुल पास से छू कर गुजर गया है, लेकिन वो इंसान ने हमें छुआ नहीं है। बस ठीक है, वो नॉर्मली वो भी चल रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें किसी ने अभी टच किया है, लेकिन Okay. ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या है? सो बेसिकली ये क्या है ना कि आपके शरीर का ऑरा जो बाहर रेडिएट होता है और उनका जो रेडिएट होता है, ये दोनों क्लैश हो जाता है। ओके। तो ऐसे लगता है जैसे वो आपको फिजिकल टच किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो एक ऑरा क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑरा जैसे हमारे अंदर जो हम चक्रास बोलते हैं होता है, उसकी जो एनर्जी है वो बाहर रेडिएट होती है। तो ये Okay. आप ही की एनर्जी है जो बाहर रेडिएट होती है। हम बोलते हैं ना, अरे व्यक्ति कितना ग्रेसफुल है, ये बच्चा देखो कितना ग्रेसफुल है, हाँ, इसके देखो चेहरे की चमक कितनी अच्छी है। कभी कभी किसी की चेहरे की चमक डाउन होती है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि आप किसी रूम में जाते हो और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, पूरे रूम की एनर्जी खराब हो जाती है। अच्छा। तो ये आपका खुद का एनर्जी होता है, वेवलेंथ होता है जो आपके अंदर से रेडिएट होता है। ओके। यहाँ पे क्या आप अपना खुद का ऑरा चेक करना पसंद करेंगे आरती जी? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा तो प्रैक्टिकल ये करें। हर कोई इंसान अपना कर सकता है। तो इसके लिए Okay. आपको सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस करना है कि मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपके दोनों हाथों की हथेलियों को आपको रब करना है। Okay. फिर पूरा जितना डिस्टेंस आप लंबा लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए और धीरे धीरे आप दोनों अपनी हथेलियों को साइमल्टेनियसली पैरेलली पास में लेकर के आइए। ठीक है। आपको है ना, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में जैसे को मैग्नेटिक फील्ड का कैसे एक प्रेशर होता है, हाँ, वैसे समझ में आएगा। अच्छा। जहाँ पे भी वो समझ में आएगा आप रुक जाइए। दैट इज Okay. द लेंथ of your aura, that much is your aura radiating out from your body, 50% from your right hand, 50% from your left hand. Okay. अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आपका हाथ स्मूथली अंदर जाएगा। रिपीट कीजिए ये सेम प्रोसेस को एंड देखिए। प्लीज गो हेड, दूर कर लीजिए और बहुत स्लोली पास में लाइए पैरेलली। दोनों हथेलियां ऐसे पास में लाते हुए देखिए कहाँ पर आपका थोड़ा सा जा रहा मेरा है। यहाँ पे दोनों हाथ जो हैं मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि मैं ठीक है। इससे आगे अब नहीं थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे ऐसे करके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है जो रेडियो एक्टिव फील्ड है। ये हाँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड Yes. हाउ योर Yes, ऑरा yes, इज। I feel. ओके, जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर अगेन एंड रब योर हैंड्स, रब योर पाम। दैट्स इट, दैट्स इट। Really, एकदम it's सिंपल great. प्रोसेस है टू चेक योर रियली ऑरा। मुझे इस पॉइंट पे, जहाँ मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे लग रहा था कि मुझे आगे ऐसा प्रेशर आ रहा है कि मैं आगे ना जाऊँ और यहीं पे रुक जाऊँ। वो फील गुड होता है अंदर से, एक है ना गुड फीलिंग आता है। अरे वाह, एक हाँ। प्लेजर मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। That's स्टेबल your हो गए aura. थे मेरे दोनों हाथ, यहाँ पे स्टेबल हो गए थे। That's your aura. माय गॉड, That's मतलब your ये aura मेरी that is एनर्जी radiating. ज़्यादा है, इसको ये कह सकते हैं मेरा ऑरा बड़ा है या क्या? मतलब लाइक हम बोलेंगे बैलेंस है फिलहाल। ऑरा Balance इससे भी है। बड़ा हो सकता है। इससे भी बड़ा हो ऑरा सकता है। 1 सेंटीमीटर से लेकर के 10-15 मीटर तक जा सकता है, ओके। उससे भी ज़्यादा जा सकता है। मतलब अगर आपको आपका ऑरा चेक करना है, आपकी एनर्जी चेक करनी है, तो आपको अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया है वो भी आप अपने घर में कर सकते हैं और हमें ज़रूर बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने इनका पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मुझे ये फील आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने जो ट्रीटमेंट मुझे किया अभी, वो मुझे फील हुआ, इंटरनली फील हुआ, एंड एक्चुअली ये रियल है। थैंक यू सो मच सुरुचि, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया। और यही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी फेथ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी आपकी ये जो थोड़ा सा एक, मैं इसे मतलब एक मिरेकल कह रही हूँ कि ऐसा हुआ और ऑन स्पॉट ऐसा हो सका, ये भी पॉसिबल नहीं होता कई बार।
सुरुचि जी, अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम छोटा सा आपके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कि माइंड बॉडी को हील करता है या बॉडी माइंड को? इनफैक्ट ये 360 डिग्री हीलिंग होती है, माइंड बॉडी और स्पिरिट तीनों की। अच्छा, तीनों की होती है जी। अच्छे। स्ट्रेस केमिकल प्रॉब्लम है या फिर कॉन्शियसनेस इम्बैलेंस? देखिए, ये केमिकल प्रॉब्लम से चालू होकर के इम्बैलेंस के थ्रू जाता है और इम्बैलेंस चालू होकर के केमिकल प्रॉब्लम हो जाता है। अगेन इट इज़ इंटरकनेक्टेड। हीलिंग अंदर से शुरू होती है या बाहर से? अंदर से बाहर करना जैसे? तो आपको बाहर से अंदर पड़ता है, ओके लेकिन एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड आउट अनकॉन्शियस लेवल से हीलिंग चालू होती है। आत्मा से जब वो हीलिंग बाहर रेडिएट होती है तब आपका मन और शरीर दोनों शांत हो जाता है। ओके। एक नेगेटिव थॉट सबसे पहले बॉडी के किस सिस्टम को अफेक्ट करती है? आपके मन को। डिसीज पनिशमेंट है या फिर बॉडी का मैसेज? बॉडी का मैसेज है जो पनिशमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर आपको बॉडी वार्निंग देना चालू करता है, सर में दर्द है, सर में दर्द है, ठीक है, अगर आप उसकी वार्निंग सुनते नहीं हो, रेस्ट नहीं करते हो, तो दर्द पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। पेन पहले इमोशंस में आता है या फिर डायरेक्टली बॉडी में? पेन पहले इमोशंस में आता है, फिर बॉडी में वो अपना घर बना लेता है। हीलिंग को अगर मैं कहूँ एक वर्ड में क्लैरिफाई करना है तो क्या है हीलिंग? पीस। पीस, ग्रेट। सुरुचि जी, अभी तक हमने जो भी आपसे बात की एंड जो भी हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, पहली बात तो जो आपने ऑरा वाली चीज़ बताई, रियली टचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टच किया क्योंकि मैंने वो फील किया। तो आपने वो जो पहले बात कही थी ना कि लोगों का जो ये अलग अलग मतभेद क्यों होता है, क्योंकि जब तक वो उस चीज़ से आप गुजरते नहीं है ना, जब तक लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती या वो सिचुएशन नहीं आती, तब तक पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जैसी भी प्रॉब्लम है आपकी, जो डॉक्टर का इलाज है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसका इलाज शायद साइंस के पास भी नहीं है जी। तो वहाँ स्पिरिचुअल काम करती है और वहाँ पर हीलिंग काम करता है जी। तो मुझे लगता है कि अगर, और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी मैं बैठी हूँ लेकिन अभी भी मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, शायद यहाँ से निकलूँगी तो एक और टेंशन मेरे दिमाग में होगी, तो जहाँ हर पल आपके पास टेंशन है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सारा कंपटीशन है ना, और कहीं ना कहीं सक्सेस की भाग दौड़ में आप फेल्योर को भी पकड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बचाने का काम करती है और वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर सकती है या हीलिंग कर सकती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको भी लगता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपनी तरफ से हार मान लेते हैं, तो एक चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखेगी, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपके अपने मन की शांति है। और उस शांति से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप सुरुचि गौतम जी से कनेक्ट हों। और सुरुचि जी बहुत सारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी करती हैं, तो उनकी वर्कशॉप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आपके लाइफ के इस तरह के इश्यूज़ हैं, आपके जॉब के इश्यूज़ हैं, पर्सनल लाइफ है या फिर मैरिड लाइफ भी हो सकती है, और आपके सक्सेस और फेल्योर के बीच में जो एक टेंशन चलती है, आपकी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आप सुरुचि गौतम जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना भगवान हर किसी को नहीं देता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने अपने वर्किंग को लेकर स्ट्रगल किया है, तो यहाँ जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना कहीं जब वो हम लोगों को हील करने लगता है या हम लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस उनकी अपनी ज़िंदगी में भी आता है, लेकिन उसी को बैलेंस करके वो इतने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तभी शायद वो कहते हैं हीलर बनते हैं, तभी वो स्पिरिचुअल पर्सन कहलाते हैं और उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। और उनका शायद कहते हैं ना बर्थ ही इसके लिए होता है, तो ऐसा ही बर्थ हुआ है हमारी सुरुचि गौतम जी का। तो इनसे ज़रूर जुड़ें और सच में आपको फील होगा कि शायद भगवान ने किसी को आपके लिए भेजा है और उन्हीं में से एक इंसान हमारी सुरुचि जी भी हैं। तो थैंक यू सो मच सुरुचि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। और ज़िंदगी का एक ये हिस्सा भी है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमें मायूस नहीं होना, और आप लोग हैं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आरजे आरती एक सफ़रनामा। जी धन्यवाद आरती जी, और आप सभी का समय अच्छा जाए। एंड अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो मेरे प्लेटफॉर्म vidyachi.com से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। एंड जी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के,
और हो सकता है हमारी मुलाकात फिर से हो। बिल्कुल ज़रूर जी, होगी। धन्यवाद। सो विद्याची.com को फॉलो करें इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, और आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी को रोक नहीं सकती। ज़िंदगी जीने का नाम है, चलते रहने का नाम है, और ये इसी तरह से चलती रहे, इसीलिए भगवान ने ऐसे लोगों को हमारे पास भेजा है। तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें और आपकी ज़िंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।